अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा टुडे न्यूज लाइन के साथ। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। चले जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर हिंदुस्तानी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा कि ऑपरेशन को दहशतगर्दों को निशाना बनाने के लिए एहतियात से मंसूबाबंदी की गई थी, जबकि इस बात को यकीनी बनाया गया था कि पाकिस्तान में आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 3 दहशतगर्दों को मारने के लिए फोर्सेस को भी मुबारकबाद दी और मजीद कहा कि वो इसी ग्रुप से थे जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम में 24 बेकसूर और बेकसूर लोगों को बेदर्दी से मार डाला था। राज्यसभा में ऑपरेशन पर खसूसी बहस के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, मैं इस ऐवान के जरिए हिंदुस्तानी फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में कल 3 टीआरएफ दहशतगर्दों को खत्म करने में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूं। ये वही टीआरएफ है जिसके दहशतगर्दों ने 22 अप्रैल को पूंछ के इलाके में 26 बेगुनाह और बेकसूर लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया था। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर खसूसी बहस में हिस्सा लेते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि एक वक्त था जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था और हुकूमत उसके साथ बातचीत करती थी। उन्होंने कहा, हुर्रियत के लिए सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। मनमोहन सिंह हुकूमत के नुमाइंदे उनसे बातचीत करते थे। हमने हुर्रियत के तमाम हलकों पर पाबंदी लगा दी और अब सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। हम हुर्रियत से बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसी को दोहराना चाहता हूं। हुर्रियत दहशतगर्द तंजीमों की एक तंजीम है। हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम वादी के नौजवानों से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नालीन प्रभात ने इंसाफ के लिए अपनी फोर्स के गैर मुतज़लज़ल अज़म की तस्दीक की, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जरिए वाज़े करता बेगुनाहों को न छूने और मुजरिमों को न बख्शने के बुनियादी असूल के तहत रहनुमाई करता है। जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए पुलिस सरबराह ने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक मंत्र रहनुमाई असूल है कि बेगुनाहों को मत छुओ और मुजरिमों को ना छोड़ो। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के फर्ज की वजाहत करता है। ये हमारा नुक्ते नजर है और ये हमारी मुसलसल कोशिश है। पुलिस सरबराह ने मुश्किलात में जो है वो घेरे लोगों तक रसाई के इक़दामात में पुलिस के किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, हम इन लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं जो मजलूम, परेशान या दर्द में हैं। जिस तरह भी मुमकिन हो हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और जिन लोगों का कोई सहारा नहीं, हम उनके तमाम मसाइल के हल उनके साथ खड़े हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में ऐलान किया कि पहलगाम दहशतगर्दाना वाक़े को अंजाम देने वाले 3 दहशतगर्द पीर के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में मारे गए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लेते हुए अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन महादेव के दौरान कल पहलगाम में 26 मासूम सयाहों को कत्ल करने वाले मिलिटेंट सुलेमान और फैसल, अफगान और जिब्रान फौजी दस्तों के साथ तसादुम में मारे गए। उन्होंने कहा कि सुलेमान ए कैटेगरी का दहशतगर्द था और दहशतगर्द तंजीम लश्कर तोयबा का नाम नेहाद कमांडर था। अफगान और जिब्रान भी लश्कर तोयबा से वाबस्ता ए कैटेगरी के दहशतगर्द थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े में मारे गए 3 दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक उन लोगों ने की जिन्होंने उन्हें पनाह दी थी। पहलगाम हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियारों से बरामद होने वाले खुलमेज गिर गए हैं और इस बात की तस्दीक की गई है कि इन दहशतगर्दों के कब्जे से बरामद होने वाले हथियार वही थे जो पहलगाम हमले में इस्तेमाल हुए थे। अमित शाह ने मजीद कहा कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद इन दहशतगर्दों को पनाह और खाना फराहम किया था।